एस्टेट की तेज़ी रियल एस्टेट की तेज़ी ना काफ़ी सारे लोगों को पच नहीं रही है सर। खुद बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि रियल एस्टेट की तेज़ी इतनी सस्टेन हुई, इतने लंबे समय तक भारत के अंदर चल रही है। सर आपका टेक क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कहती है कि अगर आपने इस बार फ्लैट नहीं लिया तो शायद भूमि पृथ्वी ना खत्म हो जाए, ऐसा लोगों को फील हो रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से बैलेंस शीट्स में क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं जी, कंपनी उस तरह से बिल्कुल ऐसे गलत काम क्यों स्टोरी नहीं है। कर पा रही है? मैं तो अपने आप मैंने एक रियल एस्टेट ली थी, नई प्रॉपर्टी, जो मैंने 2017 में ली थी बॉम्बे में, और अभी डिलीवर हुई 2024 जनवरी में। और उसकी वो प्राइस, वो उसके 20% ऊपर भी कोई देने को तैयार नहीं है, जो कितने 7 साल पहले खरीदी थी। और दिल्ली में अगर आप देखें, ये गुड़गांव में कौन सा आदमी है, मेरे को तो आदमी नहीं समझ आते कि गुड़गांव से 20 किलोमीटर आगे आगे आप 100-100 करोड़ की या 40-40 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कैसा अमीर आदमी है ये, जो गुड़गांव में ले चलो फिर भी ठीक है, गुड़गांव से 15-20 किलोमीटर आगे गुड़गांव को सेंटर गिन के कि यहां से खाली 15 किलोमीटर दूर है जी, आप 25-30-40 करोड़ का मकान लीजिए। आई मीन ऐसे लोग मैंने तो देखे नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल कहानीबाजी है जी, कोई नहीं है रियल एस्टेट को। कि अल्टीमेटली अगर वो लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतनी नौकरियां हैं, तो वो गाड़ियां नहीं खरीद रहे, वो साबुन नहीं खरीद रहे, वो कुछ नहीं खरीद रहे, कहाँ से मकान लेने लग गए? वो हो गया फेज। वो फेज हुआ कोविड के बाद, लोगों को रियलाइजेशन हुई दैट दे नीड बिगर हाउसेज, व्हाई शुड दे से, वो भी ठीक है। सेकंड, आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे बन गए, तो उसके लिए भी कई लोग अपग्रेड करेंगे, कई लोग बड़े बड़े मकान खरीदेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल जनता। जनरल जनता के लिए कौन से जगह से आपको लगता है कि लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं? प्राइवेट इक्विटी कंपनियां अब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रही नहीं है जिसमें नए फंडिंग हो रही हो। आईटी सेक्टर जो जॉब क्रिएटर है ऑफ मिडिल क्लास, वो भी कोई इतना, उनमें कौन सी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय हायरिंग एंड ऑल? तो कहाँ से होगा? इतना नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। से बड़े ही इंटरेस्टिंगली आप अपने रैशनल हमारे बीच रख रहे हैं एंड इट्स रियली नाइस टू हियर यू। कुछ ही दिनों में नए साल में प्रवेश हम करने जा रहे हैं। नए साल के थीम्स और साथ ही लिक्विडिटी सिचुएशन को, ओवरऑल लिक्विडिटी सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ताज़ा क्रेडिट पॉलिसी में हमने देखा जो सीआर में कटौती हुई, यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अब सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती हुई नजर आएगी। व्हाट्स योर स्टांस ऑन द ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन और एक्चुअली साथ ही थीम्स? लिक्विडिटी ओवरऑल इज वन रीजन व्हाई वी आर नॉट सो नेगेटिव। क्योंकि हम खाली अगर रिजल्ट देखें और कहें कि ठीक है जी हम बच जाएंगे, हम ये सेक्टर नहीं लेंगे, उससे आप बच सकते हो, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो सबको लपेट लेते हैं फिर। तो अभी हमारी बेट ये है कि 3-6 महीने आप, फॉरेन फ्लोज आई थिंक विल कम बैक। आप सेक्टर थोड़े राइट चूज कर लें जिससे एटलीस्ट आप रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर लें वगैरह। एंड तब तक ये जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं की, 6 महीने लगा दिए ना गवर्नमेंट ने। पहले 3 महीने इलेक्शन के, मतलब प्री इलेक्शन थे, जो भी कहे, अप्रैल मई जून, और फिर इलेक्शन के बाद 2 एक महीने और लग गए। अब इस क्वार्टर में अब ये एक्सपेक्टेशन है, अब आज हमारी टीम भी बोल रही थी कि आरबीआई के, अगर आप गवर्नमेंट के जो बैलेंसेस विद आरबीआई देखते हैं तो वो भी ड्रॉ डाउन हो गए हैं। दैट मींस गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग शुरू कर दी है, या इस क्वार्टर में काफी की है। तो अगर उन्होंने की है तो वो अब 1-2 महीने में उसका इम्पैक्ट नजर आने लग जाएगा, फिर लाइफ फिर मूव ऑन करेगी। लेकिन ये 3-6 महीने थोड़े टफ है, एंड ये होप है कि ये 2-3-6 महीने की ही बात है।